मेरे पास और भी बहुत काम है। भगवान मैं कब समेटूंगी। एक्चुअली बात ये है ना, क्योंकि मुझे कपड़ों को धोने से ज़्यादा स्यापा हो जाता है जब धोती हूँ उनको समेटने का। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और फिलहाल मैं भी ठीक ही हूँ। तो अब शाम होने को आ गई है तो मैं भी फ्रेश हो गई हूँ। सुबह से ऐसे ही कामों में व्यस्त ही रहती हूँ, ये तो आपको पता ही है कि मैं कितना काम करती हूँ। बात ये नहीं कि मुझे ऐसे इसलिए आ रही हूँ क्योंकि रियल तो कि मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। ब्लॉग बनाना तो चाहती हूँ लेकिन शूट करने में भी मुझे दिक्कतें आती है। तब थोड़ी हंसी आ गई। तो अब हो गया है टाइम, अब जा रही हूँ मैं परले घर, क्योंकि उस दिन आपको पता है मैंने सूट लिया था। आपने अगर ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता है कि मैंने सूट लिया था। सूट तो ले लिया लेकिन उसके पैसे मैंने अभी तक नहीं दिए हुए हैं। सूट ले लिया था लेकिन उस दिन पैसे मेरे पास नहीं थे, तो क्योंकि मैं गई थी ऐसे ही परले घर, तो वहाँ पर सूट पसंद आ गया था तो पैसे तो नहीं थे मेरे पास। तब मैंने वो ले लिया था लेकिन उनसे ही मैंने पैसे लिए थे। तो अब टाइम आ गया है उनको रिटर्न भी करने का, क्योंकि मैं भूल भी जाती हूँ अक्सर। हाँ, जब मैंने किसी को पैसे दिए होते तब तो मैं शायद कभी नहीं भूलती, जब लिए होते तब कई बार भूल जाती हूँ। क्या पता ये नेचुरल प्रॉब्लम हो, पर ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसके पैसे लिए। वैसे तो लिए ही नहीं है कभी, ऐसा तो होता ही रहता है हमारे घर में, तो घर की बात है। तो अब जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर बड़े पापा के पास भी जाकर आते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। आपने देखा होगा उनका ऑपरेशन हुआ है गले का, तब वो थोड़े है तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, लेकिन थोड़े भी वीक है, तो उनके पास भी जाना पड़ता है उनको देखने के लिए कि वो ठीक भी हुए कि क्या कर रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ, चलने के लिए भी बहुत है और मैं हाँप अभी से रही हूँ। ये शायद मेरे खाने का ही कमाल है, इतना मैं खाती हूँ तो मोटी होंगी और क्या होगा। तो अब वहीं पर मिलते हैं, देखते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। मेरे प्लान ना इंस्टेंटली ही चेंज होते रहते हैं। अभी मैं कहाँ जा रही हूँ और अब कहाँ जा रही हूँ। अब मुझे थोड़ा काम भी याद आ गया है, तब इसलिए मैं आज तो नहीं जा पाऊँगी, कल जाऊँगी उनके घर। और मेरे प्लान मिनटों मिनटों में चेंज होते रहते, तो मैं क्या ही बताऊँ आपको। अभी मुझे घर के कुछ काम आ गए हैं, अभी कॉल आया कि पहले ये काम कर लेते हैं, कल तक जाएंगे और साथ जाएंगे। तो मैंने भी बोला चलो ठीक है, कल ही चले जाते हैं, इसमें कौन सी देरी हो रही है, क्योंकि घर की बात है तो घर में तो ये चीज़ें चलती रहती है। तो अब मैं सीधा जा रही हूँ दुकान मम्मी जी के पास, और देखते हैं कि क्योंकि फ़िलहाल दुकान में मम्मी जी और डैडी जी चले गए हैं किसी काम से, तो अभी तो शायद दुकान में कोई भी नहीं होगा, मम्मी जी होगी। तो जाती हूँ कुछ मम्मी से जिसे खाने के लिए कुछ लेती हूँ, क्योंकि मैं पैसे तो लाए हैं पर उनको खर्च थोड़ा ना मुझे करना है। मम्मी जी तो वहाँ पर ग्राहकों को अटेंड करने वाली, क्योंकि वहाँ पर ना हमारा इलेक्ट्रिशियन का सामान है, तो वो ग्राहक इलेक्ट्रिशियन का सामान मांग रहे थे और मैं हूँ यहाँ। तो देखते हैं कुछ खाते हैं, गच्चक खाने का मन कर रहा है। 5 वाली टूटी हुई, वैसे भी कौन ही इसके पैसे देगा, है ना, ऐसा बोलूँगी मैं मम्मी जी को। फिलहाल मैं गच्चक इंजॉय कर पा रही हूँ। मेरे पास और भी बहुत काम है, इससे अच्छा कि मैं उनको कर लूँ पहले, और पहले घर तो जाना है नहीं मुझे। तो चलो पहले दूसरे कामों को निपटा देती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। बाय बाय। बाय नहीं, मिलते हैं कुछ देर बाद। नहीं, ये देखो अभी मुझे इतने सारे कपड़ों को समेटना है। भगवान मैं कब समेटूंगी। एक्चुअली बात ये है ना, क्योंकि मुझे कपड़ों को धोने से ज़्यादा स्यापा हो जाता है जब धोती हूँ उनको समेटने का। सुबह का अगर मैं आपको हाल बताऊं कि सुबह मेरे कमरे की हालत क्या थी, तो आप देख लो। अभी अभी मैं सुबह उठी ही थी कि मैंने अपने चारों देखा,
तो मेरी आंखें भी खुल गई जल्दी से, क्योंकि चारों तरफ ना पूरा का पूरा खलारा ही पड़ा हुआ था। सारे कपड़े इधर उधर अस्त व्यस्त थे जो मैंने ऐसे ही फेंके हुए थे। तो अब पहले सफाई की और बाद में कपड़े धोए। देखिए आपने मेरे कमरे की हालत कैसी थी। हॉरेबल हो गया था, हॉरेबल। फिर मैंने थोड़ा साफ सफाई की और चकाचक की अपने रूम को, क्योंकि इधर उधर चीजें बिखरना पसंद नहीं। वो पता नहीं कैसे हो गया था कल। तो अब समेटने लग जाती हूँ। अभी मुझे इनको आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि कम से कम 3 या 4 बाल्टियां मैंने आज सुबह सुबह ही धो ली थी। अर्ली मॉर्निंग जैसे ही सो के उठी थी, सबसे पहले कपड़े धोने का काम किया था, जैसे आपने देखा भी अभी। तो कपड़ा धोना मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, धोने भी पड़ते हैं। चलो कपड़े धोने पड़ते हैं और इनको अच्छी तरह से तह लगाना भी जरूरी है, क्योंकि लाइफ में ना आपको हर एक काम आना चाहिए। किस पे डिपेंडेंट ना आपको ना मानसिक रूप से रहना चाहिए, ना आपको रहना चाहिए ना मानसिक रूप से, ना शारीरिक रूप से, और ना ही फाइनेंशियली। ओके, अभी मैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट हूँ, तो बड़े दुख की बात है। कमी तो मुझे किसी भी बात की नहीं है, फिर भी इंडिपेंडेंट होना बहुत ही जरूरी है आज की जनरेशन में, क्योंकि आजकल आप देख पा रहे हो खर्चे भी बहुत ज़्यादा है। एक आदमी पर बोझ डालना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। इसलिए चलो, हम पहाड़ी है तो हम खेतों में भी काम करते हैं और अपना योगदान दे देते हैं घर को संभालने में। और यहाँ की औरतें ज़्यादा काम, खेतों का काम पूरा समेटते हैं, और उनके जो पति होते हैं वो बाहर कमाते, तो दोनों ही कमाते। यहाँ की औरतें मैक्सिमम आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मिलेगी, वो बाहर रोजगार भी करेंगी, घर भी संभालेंगी। मतलब कि कह सकते हैं कि जो मल्टीटास्किंग औरतें में यहाँ की मल्टीटास्किंग होती है। साथ साथ कुछ औरतें रोजगार भी करती है, घर का काम भी करती है, खेतों का काम भी करती है और कपड़े भी सिलाती है। तो उनके पास इनकम जनरेट करने के 3 4 5 साधन होते हैं, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव चीज़ है हमारे पहाड़ों की। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। तो मुझे क्या काम आता है, मुझे भी सब काम आते हैं वैसे तो, मैं भी हर एक काम कर लेती हूँ, पर आलसी भी बहुत ज़्यादा हूँ। जब से मेरी शादी हुई है मैंने एक भी सूट नहीं सिलाया, क्योंकि शादी में इतने सूट सिलाए थे कि सारी सालों से मेरा पूरा हो गया। और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिए सिले सिलाए, पर अब सिलानी पड़ेगी। और आज रात या कल से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपनी सूट को सिलाने की। तो आप देख लेना कि मैं कैसे सूट सिलाती हूँ। और तौलिए भी बच गए हैं भाई लोगों, अभी तो कितने सारे तौलिए हमने बनाए थे, आपने अगर मेरा पीछे वाला ब्लॉग देखा होगा। लेकिन अभी भी उससे ज़्यादा रह गया बनाने के लिए, क्योंकि बारिश नहीं हो पा रही थी तो सख्त हो गई थी मिट्टी। तो अब जो है थोड़ी बारिश हो गई है, मिट्टी भी ठीक है, तो अब तौलिए करने का काम भी करना पड़ेगा और मैल फेंकने का काम भी स्टार्ट हो गया। तो हमारे तो काम चलते ही रहते हैं। तो इतना लंबा आप कहाँ मेरा वेट करेंगे, तो मैं भी अपने इन कपड़ों को समेट के बाद में आपको अपडेट देती हूँ। फाइनली सारे कपड़े फोल्ड कर दिए। अब इनकी बन की है अलग अलग ढेरियाँ, क्योंकि ये भी अब डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। कुछ इस कमरे में रहेंगे, कुछ दूसरे में, कुछ तीसरे कमरे में। इनके लिए मैंने कमरे बुक करवाए हैं अलग अलग कपड़ों के लिए। तो ये कर समेट दी है मैंने अपने सारे कपड़े। कपड़ों को तो समेट लिया है। तो अभी टाइम हो गया है शाम के 4 बज गए, तो ये टाइम हो गया चाय पीने का। तो मम्मी जी ने कहा कि आ जाओ चाय पीते हैं, तो जाती हूँ। और चाय पीने के बाद सीधा शायद मैं आपसे तब मिलूंगी जब मैं गाय से दूध निकालने जाऊंगी। पहले चाय बना लेती हूँ और परिवार वालों को चाय पिला देती हूँ, उसके बाद आपसे मिलूंगी। तो ये बन की मेरी चाय, बनी है बाकी लोगों की चाय, क्योंकि मैं मीठा बहुत ही कम लेती हूँ, इसलिए मैं अपनी चाय पहले निकाल लेती हूँ और बाकियों की, मतलब कि बाकियों को बाद में चीनी डालती हूँ। फाइनली मैं पहुँच गई अपनी गाय के पास। लोकेशन से तो आपको पता चल ही गया होगा, और मेरी गाय भी अंदर से मुझे देख रही है। गाय और मेरा जोजो अब मैं दूध निकाल देती हूँ सब प्रथम। अब मैंने गाय से भी दूध निकाल दिया है और अभी
धूप है, शायद अब दिन थोड़े लंबे हो रहे हैं, मैं थोड़ा पहले ही आ जा गई क्योंकि मुझे बाद में कुछ काम भी था, इसलिए मैं जल्दी आ गई। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे कल, और तब तक के लिए आपको बाय बाय, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।